नए शरीर को उन्होंने जन्म दिया है, क्योंकि पुराने शरीर का तो पिंडदान हमने कर दिया। ये लगातार इस बात को कह रही थी कि मुझे संन्यास लेना है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक नाचने गाने वाली, ये सब कर रही है। आखिर एकदम परिवर्तन जीवन में क्यों लिया? मैंने लोगों को भ्रमित करना चाहा था, ताकि उनको ये लगे कि मैं छोड़ के जा रही हूँ, तो वो मुझे परेशान करना बंद कर दे। आगे भी विरोध हुआ तो क्या करें? क्या इसको भी छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मरते दम तक नहीं। देखिए, संन्यास में आने के बाद फिर संन्यास छूटता नहीं है। धर्म की नगरी है और यहाँ तो अध्यात्म की गंगा बहती है और इसी प्रकार मंगलनाथ स्थित मौन तीर्थ पर आज हर्षा रिचार्या ने जीवन की जो सांसारिक भोग है उसको त्याग कर महामंडलेश्वर सुमनानंद से दीक्षा ली है। उन्होंने यज्ञ के माध्यम से अपने पिंडदान भी किया और सीधे सीधे उन्होंने अपना जीवन त्याग करके सीधे साध्वी का चोला पहना है, संत का चोला पहना है। क्या कहती हैं हर्षा जी? इनसे बात करते हैं। हर्षानंद गिरी हो चुकी हैं आप, क्या कहेंगे? जी, मुझे मेरे गुरुदेव ने एक नया नामकरण किया है और एक नए शरीर को उन्होंने जन्म दिया है, क्योंकि पुराने शरीर का तो पिंडदान हमने कर दिया। तो ये जो नया शरीर जिसने जन्म लिया हमने गुरुजी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, तो ये जो शरीर है ये अब धर्म के लिए समर्पित है, ये अब पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए समर्पित है। आखिर ऐसा क्यों आपने किया? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी नाम पूरे देश में चल रहा था, सोशल मीडिया के कई लाखों करोड़ फॉलोअर्स थे। आखिर एकदम परिवर्तन जीवन में क्यों लिया? देखिए, मुझे याद है कि मेरा जब विरोध हो रहा था तब ये भी बोला गया कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक नाचने गाने वाली, ये सब कर रही है। तो अगर मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं समाज को, युवाओं को किस तरह से इन्फ्लुएंस करना पसंद करती हूँ। मुझे अगर पसंद आ रहा है पूरे कपड़े पहन के, भगवा ओढ़ के, धर्म की बात करना, इस तरह से अगर मैं इन्फ्लुएंस करना चाह रही हूँ तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई बुराई है। आखिर आज तो आपने संत का चोला धारण कर लिया, अब आगे किस प्रकार धर्म की ध्वजा आगे बढ़ाएंगे? कि आने वाला महापर्व सिंहस्थ का भी है। देखिए, अभी फ़िलहाल हम जितना ज़्यादा युवाओं को धर्म से जोड़ सकते हैं, उन्हें नशे मुक्ति की तरफ ले जा सकते हैं, और जितना ज़्यादा हम नारी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम नारी शक्ति की बात करते हैं ना, उस नारी के अंदर छिपी वो जो दिव्य चेतना है उसको जागृत करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए अब हम कार्य करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में तो आपका मोह भंग हो गया था, साध्वी से भी, संत के चोले से भी। आखिर फिर एकदम हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? मेरा मोह भंग नहीं हुआ था, ये गलत है कहना। लेकिन हाँ, मैं कुछ समय विचलित हुई थी, मैं परेशान हुई थी, क्योंकि मुझे परेशान बहुत ज़्यादा किया गया था। लेकिन मैंने कभी छोड़ने का नहीं सोचा। मैंने लोगों को भ्रमित करना चाहा था, ताकि उनको ये लगे कि मैं छोड़ के जा रही हूँ, तो वो मुझे परेशान करना बंद कर दें और जो मैं करना चाह रही हूँ वो मैं अपने काम पे ध्यान दे सकूँ, क्योंकि उस वक्त परेशानियाँ बहुत बढ़ गई थी। विस्तार न्यूज़ के करोड़ों लोग जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार प्रयागराज में आपने उपलब्धियां हासिल की थी, तो प्रयागराज का अनुभव कहीं ना कहीं सिंहस्थ के महापर्व में भी देखने को मिलेगा, पर वो साध्वी के रूप में। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ से जो मुझे साध्वी के नाम से पूरी दुनिया ने जाना मेरे अलावा तो मुझे लगता है कि वो ईश्वर की कृपा थी, वो महादेव की कृपा थी, कि महादेव शायद उसी रास्ते पे मुझे आगे बढ़ना देखना चाहते थे, वही नियति मेरे लिए निर्धारित की हुई थी। अब सिंहस्थ के लिए मैंने फ़िलहाल सोचा नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि हमें आने वाले कुंभ कहीं ना कहीं आपका विरोध भी हुआ, विरोधी भी आपके सक्रिय है, तो उनको किस प्रकार आप जवाब देना चाहिए? मुझे लगता है कि आज मेरा भगवा धारण करना खुद में ही एक जवाब है, जिसके लिए अभी फिलहाल मुझे कुछ और बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक आदि कोई मंत्र हो जाए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अगर इस आगे भी विरोध हुआ तो क्या करें? क्या इसको भी छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मरते दम तक नहीं। बिल्कुल मरते दम तक अब साध्वी का चोला ही ओढ़ूंगी। हमारे साथ जिन्होंने पिंडदान करा। महाराज जी, आज तो आपने एक और पुण्य काम किया है, हर्षा रिचार्या को हर्षानंद गिरी बना दिया, क्या कहेंगे? हर्षानंद गिरी मेरे संपर्क में बहुत समय से थी और ये लगातार इस बात को कह रही थी कि मुझे संन्यास लेना है, और इन्हें ऐसा लगता था कि मेरा मार्ग यही है। और जैसा आप लोग सब कह रहे हैं कि बहुत संघर्ष करना पड़ा, मुझे लगता है कि संन्यास मार्ग में संघर्ष होता है
और ये साधक के क्रमिक विकास की परंपरा होती है। उस संघर्ष से चलते ही यहाँ तक ये पर पहुँच महाराज पाई जी, है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार संत बचपन से ही त्याग करता है, इन्होंने तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किया, प्रयागराज में ही हाईलाइट हुई और अचानक से आज साध्वी के चोले में है, तो इसके पीछे का अंदरूनी कारण क्या है? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं होता कि संत जो है बचपन से ही त्याग करता है। बचपन से या जन्म से किन्हीं संतों में, बहुत कम संतों में प्रचंड वैराग्य होता है, विरक्ति भाव होता है। जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य जी महाराज, रामानंदाचार्य जी महाराज, निम्बारकाचार्य जी महाराज, वल्लभाचार्य जी महाराज, ये कुछ लोग हैं। बाकी कब विरक्ति आएगी और कब वैराग्य हो जाएगा ये कहना कठिन है। हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं महर्षि अरविंद, लेकिन उन्होंने भी पांडिचेरी आश्रम बना के उनमें जब विरक्ति का भाव आया तो भगवान कृष्ण का साक्षात्कार उन्हें भी हुआ है। पर महाराज जी, ऐसे तो कोई भी अपना जीवन त्याग के संत का चोला ओढ़ेगा, फिर संत छोड़ देगा, फिर आप उसको दीक्षा दिलाएंगे, पिंडदान कराएंगे, तो ऐसे तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म पे एक चोट भी लगती है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। देखिए, सन्यास में आने के बाद फिर सन्यास छूटता नहीं है, एक बात। और सन्यास तभी आएगा जब हमारे अंदर विरक्ति होगी। जब तक हमारे में अनुरक्ति है तब तक विरक्ति नहीं होगी। तो यदि वैराग्य है और हमारा प्रारब्ध उस तरह का है तो हमें जो है उस मार्ग में जाना पड़ता है और ईश्वर हमें उस मार्ग में ले जाते हैं। क्या सेहस तक आपकी शरण में ही रहेंगी, सेहस का ध्वज लेकर चलेंगे आगे? अब ये भविष्य को मैं क्या बताऊं कि सिंहस्थ तक रहेंगी। मैं तो कह रहा हूं जब तक मैं हूं तब तक रहेंगी। मेरी शिष्या हैं और मेरे न रहने के बाद भी गुरु का ये दायित्व होता है साहब कि गुरु अगर एक बार हाथ पकड़ता है तो फिर जन्म जन्मांतरों तक गुरु हाथ छोड़ता नहीं है। ये गुरु होने का पहला सूत्र है। और किस प्रकार आपने आज जीवन को त्याग जिसे उन्होंने किया है, क्या क्या विधि के अनुसार इनका जीवन का त्याग करवाया है, आगे साध्वी का जो चोला पहना है उसको कैसे चरितार्थ करेंगे सनातन धर्म के लिए? देखिए, चोला पहनना ये बाह्य जगत में वेश परिवर्तन जो है वो सन्यास नहीं है। सन्यास जो है वो आंतरिक होता है। बाह्य जगत में तो हमें रहना ऐसा पड़ता है, बाकी विरक्ति वैराग्य वो अंदर की चीज है। धर्म जो है वो अंदर से जिया जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सामान्य जीवन जीते हैं लेकिन भीतर से परिवर्तित होते हैं। तो ये पूरी परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसका नाम सन्यास है। बिल्कुल, इसी का नाम सन्यास है। इसीलिए हर्षा रिचार्या से हर्षानंद गिरी हुई है, उन्होंने आज धर्म की ध्वजा अपने हाथों में ली है और इसका श्रेय जाता है महामंडलेश्वर सोमनानंद गिरी, जो मौन तीर्थ के संरक्षक भी है, यहाँ के संस्थापक भी है। उन्हीं ने ऋचा हर्षार्या से ऋचानंद गिरी बनाया है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।